स्थावर, स्थावर का विलोम क्या होता है? तो स्थावर का विलोम होता है जंगम। स्थावर होता क्या है? स्थावर होता है भी स्थाई। स्थाई, कोई भी चीज स्थाई है वही आपकी अचल है, वो क्या होती है? स्थावर होती है। और जंगम का अर्थ होता है चलने वाला, जो चलता है वो जंगम है, और जो स्थिर है स्थाई है वो क्या होता है? स्थावर। तो हमारा शब्द प्रश्न यही था, स्थावर का विलोम बताओ। तो स्थावर का विलोम क्या रहेगा? हमारा जंगम रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सख्यागमन में कौन सी संधि है? तो सख्यागमन में हमारी यण संधि है भाई। यण संधि कैसे होती है? तो सख्यागमन शब्द बनता है सखी प्लस में आगमन से, सखी प्लस में आगमन। यहाँ पर नियम बनता है कि ई के सामने कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, ई को छोड़कर बाकी कोई भी स्वर आ जाए तो ई का हम क्या बनाएंगे? ई का बनाएंगे यह भी कैसा? आधा, जिसको हम बोलते हैं स्वर रहित, यह हम बनाएंगे। तो अब इसको अगर हम जोड़ेंगे तो स तो हमारा ऐसे कैसा हो गया। अब ख में से हमने ई अलग कर दी है तो ख कैसा रह जाएगा? आधा रह जाएगा। उसके बाद हमारे सामने क्या है? यह है। कैसा यह है? आधा यह है, स्वर रहित है। इस यह में हम आ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? या बन जाएगा और गमन। तो सख्यागमन में यण संधि है, और यण संधि आप जानते होंगे स्वर संधि का ही एक भेद है। अगला हमारा प्रश्न है, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? तो नीलांबर शब्द में कर्मधारय समास है भाई। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास कैसे बनेगा? नीलांबर शब्द बनता है नीला है जो अंबर, नीला है जो अंबर। नीला शब्द क्या होता है भाई? नीला शब्द हमारा होता है विशेषण। क्या होता है? विशेषण। और अंबर शब्द क्या कहलाएगा? आपका विशेष्य कहलाएगा। कभी भी विशेषण और विशेष्य के संबंध अगर आ जाता है तो वहां पर समास कौन सा होता है? कर्मधारय। तो हमें पता चल गया कि नीलांबर शब्द में कौन सा समास रहेगा? कर्मधारय समास रहेगा। आगे देखते हैं, इनमें से विलोम शब्द युग्म नहीं है, मतलब सही विलोम नहीं है। हर्ष विषाद, ये सही है भाई। हर्ष का अर्थ होता है खुशी और विषाद का अर्थ होता है दुख, तो ये तो सही विलोम है आपका। स्वकीय, अपनी पत्नी और प्रक्रिया पराई, तो यहाँ पर भी बिल्कुल सही विलोम है। जड़ और चेतन, ये भी विलोम है। वैतनिक, वेतन लेने वाला, और सवैतनिक भी सह का अर्थ होता है साथ, वेतन के साथ जो काम करता है वो, तो ये वाला आपका गलत है, ये आपका सही नहीं है। अगला क्वेश्चन होगा, विशेष्य क्या होता है? तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। किस समास में दोनों पद मिलाकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? तो बहुव्रीहि समास में करते हैं भाई, क्योंकि द्वंद्व के दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों मिलकर नहीं होते बल्कि दोनों के अर्थ होते हैं। कर्मधारय के दोनों शब्दों में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध पाया जाता है। तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, लेकिन बहुव्रीहि समास के दोनों पद मिलकर कोई एक नया अर्थ निकालते हैं, तो ये आपका उत्तर है, हो जाएगा बहुव्रीहि। आगे आ गया भाई, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। निर्वेद शम या निर्वेद होता है भाई। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? ये अपना होता है स्वर तंत्रियों या घोषों के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है, एक अपना होता है अघोष और दूसरा अपना होता है सघोष। अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो भाई सर्वनाम होते हैं हमारे 6 प्रकार के होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर जो आपका आएगा वो आ जाएगा, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रेषणवाचक और निजवाचक। तो आशा करूं आपको सारी की सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होंगी। धन्यवाद।